गुड मॉर्निंग जिंदगी। कभी कभी हम लोग ज्यादा सीखने के चक्कर में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं कि हम खुद के क्रिएट किए हुए कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग मी ऑन 0.85 जिंदगी एफएम में हूँ आयुषी, और आज मैंने अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ मेरे ही खुद के एक एक्सपीरियंस के जरिए आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने जा रही हूँ। तो बात है थोड़े टाइम पहले ना मैंने एक गेम सीखी थी पत्ते की, और फैमिली में सब लोग साथ मिलकर हम लोग खेल रहे थे। अभी शुरुआत में क्या हुआ कि सब लोग को वो गेम समझ में आ चुकी थी, पर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो शुरुआत में मैंने अपने आप को एकदम अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि यार नहीं आता है मेरे को। फिर मैंने थोड़ा टाइम लेकर गेम को अच्छे से समझी और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और फिर से खेलने की मैंने शुरुआत की। और खेलते खेलते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, और धीरे धीरे करके मैं ये गेम को जीतने लगी। और धीरे धीरे करके जो शुरुआत में मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था, सब लोगों को भी ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आता है, धीरे धीरे करके मैं गेम को जीतने लगी और सबको मेरे पे भरोसा डेवलप होने लगा और मुझे भी खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया। और एट द एंड रिजल्ट ये आया कि मैं फाइनली भी गेम जीत गई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो चुका था। और वो दिन से ना कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक तो ये कि क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ जब भी होती है ना, तो दो तरह की सिचुएशन हमारे दिमाग में आती है। नंबर वन ये कि एकदम ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड नंबर टू, शायद कभी कभी ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, अभी तो मैं कभी भी ये गेम जीत सकती हूँ। उसके बाद फिर एक बार हम लोग लॉकडाउन के बाद फ्रेंड्स जब मिले थे सब साथ में, तब फिर से ये गेम खेलने की शुरुआत की। पर वो टाइम पे लोग अलग थे और रूल्स भी अलग थे, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा क्रिएट होने लगी। पर वो टाइम पे इतना था नहीं, तो बहुत ज्यादा खेले नहीं और कंफ्यूजन की शुरुआत वहां से शुरू होती है। कॉम्प्लिकेशन की शुरुआत वहां से मेरी शुरू हुई। आप देखो मेरे माइंडसेट और ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। पर वहां पे भी मैंने सीखा तो बहुत कुछ। फिर कोई और लोगों के साथ हमने फाइनली ये गेम खेलने की शुरुआत की दूसरे दिन को। अब वो दिन क्या हुआ कि मैं गेम जीतती थी शुरुआत में, पर फिर धीरे धीरे करके मैं हारने लगी। और फिर मैंने अपने आप को ये दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं ट्रायल कर रही हूँ और मुझे बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दैट्स ओके। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हमेशा एक गेम को जीत सकती हूँ। तो वहीं से ही मेरा एकदम जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, पर शायद जो ज्यादा कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे करके थोड़ा डाउन होता चला जा रहा था। और फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अगेन आज हम लोग फिर से वो गेम खेल रहे थे। अब आज की जर्नी मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसी रही। अराउंड 2 घंटे तक में हम लोग गेम खेल रहे थे और सिर्फ 2 गेम में जीती। और इतनी बुरी तरह से मैं हारी हूँ आज कि किसी को मेरे पे भरोसा नहीं है। बीच में एक स्टेज भी आ गया था जब मुझे भी सच में ऐसा लगता था कि यार क्या सच में मुझे भी अपने आप पे भरोसा नहीं रहा है, क्या सच में मैं गलत खेल रही हूँ, या फिर ऐसा क्या है जो गलत हो रहा है। इतनी तो क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है मैंने अपने माइंड में कि मैं कुछ गलत स्टेप उठा रही हूँ, या तो फिर गलत तरीके से खेल रही हूँ, या तो फिर ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्टिल दैट कॉम्प्लिकेशंस एंड कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन। बट पता है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैंने अपने आप को यही कह के दिलासा दिया है कि, एंड शायद ये दिलासा नहीं सही बात भी हो सकती है, और वो ये है कि नंबर वन, मैं जितनी भी बार गेम हारी हूँ हमेशा मैंने कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, नई तरीके से गेम खेलने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा सीखने को तो मिला है। पर नंबर टू, नई नई चीजें सीखने के चक्कर में कभी कभी हम लोग हमारे रिसेंट स्टेप को, रिसेंट टाइम को हार जाते हैं, और वही हमारे लिए शायद कभी कभी हमारा बैकड्रॉप हो जाता है। नंबर थ्री, बहुत सारे लोगों को, सब लोगों को, जो लोग हम लोग गेम खेल रहे थे उनको मेरे पे भरोसा नहीं था। बट आई नेवर लूज होप, एज आई ऑलवेज टेल यू। और वही किया मैंने। मैं हमेशा अपनी तरफ से प्रयास करती रही। एट दी एंड मैं भले ही हारी हूँ, पर यस सीखने को जरूर मिला है। नंबर फोर, जो मैं एक्सपेरिमेंट करती थी ना, जो मैं अलग अलग तरीके से गेम खेलने की कोशिश करती रहती थी ना, उसकी वजह से बहुत सारी गेम के बारे में ऐसी चीजें मुझे रियलाइज हुई। और वही सारी चीजों को हम लोग अगर जिंदगी के साथ रिलेट करने की कोशिश करें तो देखा जाए तो हमारी लाइफ में भी ठीक वैसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो सारे ऑप्शन हमारे लिए ही बने हो। ज़रूरी नहीं कि वो सारे ऑप्शन, वो सारे अल्टरनेटिव्स हम पर सही तरीके से ही लागू हो और सही रिजल्ट ही दे वो सारे ऑप्शन हमें भी।
तो शायद कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ रिस्की भी साबित हो सकती है, जो हमारी हार पे लीड करती है। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो भी आपको सोच समझ कर अच्छे तरीके से, आप हार भी सकते हो, वो सोच समझ के ही करना चाहिए। एंड नंबर 5, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 90% टाइम आप हारोगे और 10% ऐसा रहेगा कि ऐसे चांस रहेंगे कि आप जीतोगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। पर उसके बाद शायद आपको वो पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है। अगर वो भी नहीं होता है तो शायद आपको कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कन्फ्यूजन एक्चुअली है क्या, कॉम्प्लिकेशन आखिर सच में है क्या। नंबर 6, जब आपका दिमाग कन्फ्यूजन से भरा होता है किसी और चीज़ की वजह से, तो शायद आप जब माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ खेलते हो या फिर कुछ करते हो ना, तो वो सिंपल चीज़ों में भी, जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज़ आपने ऑलरेडी सिंप्लिसिटी से कर रखी है, वो चीज़ों में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो और कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देते हो, जिसको कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी। एंड नंबर 7, कोई भी चीज़ों को आप पॉजिटिवली ले सकते हो, अपने फेलियर को भी, अपनी हार को भी, अपने लो कॉन्फिडेंस को भी और अपने मजाक को भी। आज मेरे साथ सब कुछ हुआ, पर मैंने सिर्फ एक ही बात सोची कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और सीख रही हूँ, दैट्स इट। सो ये थी मेरी 7 पॉइंट, जो मैंने एकदम लो कॉन्फिडेंस से लेकर ओवर कॉन्फिडेंस की जर्नी पार करते हुए मैं कैसे हार तक पहुंची और बहुत कुछ सीखी, और इसको एक्सपेरिमेंट का नाम देकर पॉजिटिवली ये बातों को एंड किया, और ये जर्नी को कंटिन्यू करने के बारे में अभी भी सोच रही हूँ, ताकि आगे भी ऐसे ही बहुत कुछ सीख पाऊँ। ये बातें अपने आप को मैंने कैसे समझाई, ये वाली बात 7 पॉइंट्स जो मैंने सीखे उसके साथ शेयर की, जो मैंने आप लोगों के साथ ये बात, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा जैसे मुझे मिला है। आपकी सिचुएशन के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कहानी अलग हो सकती है, पर शायद सिचुएशन हम दोनों की एक ही होगी। और अगर आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो 2 से 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। क्या पता उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हमें हर रोज़ ऐसे ही कुछ अपने आप को ग्रो करने वाली बातों के साथ, तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग, बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड मॉर्निंग जिंदगी।